शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे ना। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि भैया अभी आपने जो वीडियो बनाई थी सरसों के फूल का, वो हमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो सरसों का फूल हमें लेना है वो हम कैसे चढ़ाएंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे या एक साथ पूरा चढ़ा देंगे, इसकी बातें आप समझा दो। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा। एक गलती अगर आपने कर दिया इस उपाय में ना, तो पूरे साल फिर आपको बसंत पंचमी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल में एक ही बार हमें इस उपाय को करना होता है ना। तो बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो, मैंने आपको तो एक चीज़ बताई दी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि जो सरसों का फूल अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसके स्थान पे आप अनाज का दाना ले सकते हो या फिर आप सफ़ेद फूल लो। लेकिन बात ये आती है, भैया चलो ठीक है, हमें सरसों का फूल मिल गया है या फिर नहीं मिला तो हमने अनाज का दाना ले लिया, अनाज का दाना भी नहीं मिल रहा तो हम सफ़ेद फूल ले लिए, लेकिन अब इनको हम चढ़ाएंगे कैसे, आपने ये तो नहीं बताया। तो मैं उस वीडियो में भूल गया था, तो यहां पे उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब चाहे आप पहला उपाय कर रहे होगे उस वीडियो में 31 वाला या 108 वाला, दोनों में ये नियम फॉलो होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो क्या नियम कहता है कि अगर इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हो और आप उस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों जगहों पे चढ़ाने का नियम बदल जाता है। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं उस 31 वाले उपाय को या 108 वाले उपाय को आप कहां कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो। कहां पे, मैं बार बार लिख रहा हूं, आप अगर अपने घर पे कर रहे हो तो चाहे आप 31 वाला उपाय करो या 108 वाला, जो भी चीज चढ़ा रहे होगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वो एक एक करके चढ़ाना है। मतलब अगर आपने सरसों का फूल लिया है तो एक एक गुच्छा चढ़ाओगे, एक गुच्छा, दो गुच्छा, ऐसे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। अगर आपने अनाज का दाना लिया है तो उसे भी एक एक करके चढ़ाओगे, अगर आपने सफेद फूल लिया है तो उसे भी एक एक करके चढ़ाएंगे। ये तो बातें हो गई घर की। लेकिन अगर यही उपाय आप मंदिर में कर रहे हो तो इसका उल्टा हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर आप इस उपाय को मंदिर में करोगे तो वहां पर खड़े होकर के एक एक नहीं चढ़ाना है, फिर वहां पर अपने दोनों हाथों में सरसों के फूल का गुच्छा लेंगे और एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। मंदिर में नियम क्यों बदलता है, आपने सोचा कभी? इसलिए बदल जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हो और आपकी पूजा की वजह से किसी और की पूजा में विघ्न आ रहा है, कोई और पूजा करने से वंचित रह जाता है, तो आपके द्वारा की गई पूजा का फल आपको नहीं मिलता। अब इसको और विस्तार से समझो। जैसे मान लो कि 108 सरसों के फूल का या सफेद फूल का या अनाज का उपाय आप कर रहे हो। अब वहां पे आप खड़े हो गए उत्तर की तरफ मुंह करके। अब हर आदमी तो चाहता है कि हम महादेव को जल चढ़ाएं, पूजा करें अपना फेस उत्तर दिशा में करके, है ना। अब आप यहां पे खड़े हो गए, कितनी जगह वहां होती है, थोड़ी सी तो जगह होती है महादेव के शिवलिंग के पास में। तो वहां पे जब आप खड़े हो गए और एक एक करके चढ़ा रहे हो तो अगला आदमी खड़ा है, वेट कर रहा है कि भैया अब खत्म हो जाए इनका, अब खत्म हो जाए इनका, अब खत्म हो जाए। अब आप खड़े खड़े चढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। आपकी इच्छा है बस महादेव मेरे हैं और जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पागल हैं। नहीं, इसीलिए मंदिर में नियम चेंज होता है। जब भी आप मंदिर में कोई भी ज्यादा चीज चढ़ानी हो तो एक एक करके नहीं चढ़ानी चाहिए, आप एक साथ चढ़ा दो। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यू ये भी कहता है कि अगर मंदिर में उस टाइम पे भीड़ नहीं है तो आप चाहे 1 घंटे लगा दो और चाहे 10 घंटे लगा दो, आराम से चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो भीड़ को देख करके आप मंदिर में इस तरीके से उपाय को करोगे। बातें समझ में आई क्या मेरी? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय होगा वो होगा कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। अब इस उपाय में हमें सरसों के फूल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महादेव की सबसे प्रिय चीज, मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज लेनी है, और वो लेनी है सफेद पुष्प। देखो, अब मैंने भले ही ये वाला सफेद फूल दिखा दिया, तो यही खोजने मत लग जाना कि घूम घूम के खोजो, नहीं, कोई भी सफेद पुष्प आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, सफेद फूल तो ले लिया। सफेद फूल के साथ में आपको दूसरे नंबर पे जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी शहद की।
ध्यान रखिएगा, जो भी सफ़ेद फूल का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो शहद के अंदर डिप करेंगे, शहद के अंदर डालेंगे और फिर वही शहद लगा हुआ सफ़ेद पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। कौन सा रूप? कुंद केश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करके और फिर लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ा देना। ठीक है ना, करके देख लीजिए इस उपाय को। आप घर में कभी कर्ज को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कर्ज की समस्या घर में चल रही है तो वो समस्या आपकी बहुत जल्दी खत्म जरूर होगी और मां लक्ष्मी का आगमन, मां लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा होता रहेगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अलग सा बिल्कुल उपाय था कि सफेद फूल के अंदर शहद को डाल करके और फिर चढ़ाना है। पहले शहद को नहीं चढ़ाना बल्कि सफेद पुष्प में ही शहद को लगा लेना। अब यहां पर हम लोग पंचमी तिथि के सबसे फेमस उपाय की बात करने जा रहे हैं, जिसकी बातें पूज्य गुरुजी जब भी पंचमी की कथा कहते हैं, उपाय को समझाते हैं, इस उपाय का जिक्र हमेशा करते हैं। देखो, अब इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले समझ लो कि आपको इस उपाय को करते हो तो बेनिफिट क्या होगा और उपाय करना कहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस उपाय को आपको अपने घर पे करना, अपने घर से बाहर कदम भी नहीं निकालना है, अपने घर के अंदर करना है। फायदे इसके क्या है? धनवान। ऐसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बार बार बता रखा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पंचमी तिथि पे अपने घर पे करता है वो 3 महीने में करोड़पति बनने की जो उसकी रेखा होती है वो खुल जाती है ना। तो क्या करना है, ऐसे छोटी सी कटोरी ले लो, ठीक है ना। इस कटोरी के अंदर क्या डालोगे? आपको गंगा जल डालना। अगर गंगा जल की मात्रा आपके पास में कम है तो पहले थोड़ा सा जल डालेंगे और फिर उसी जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। इतना करने के बाद में अब आपको अपने घर में जाना होगा तुलसी माता के पेड़ के पास में। अब यहां पे एक नियम समझिएगा, बहुत डाल मत देना तुलसी माता के पौधे के अंदर उस जल को, नहीं, क्योंकि कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार का। अगर इस उपाय को 3 तारीख को कर रहे हो तब तो डाल सकते हो, बट अगर आप इस उपाय को 2 तारीख को कर रहे हो तो तुलसी माता के अंदर इस उपाय को नहीं करना है। तुलसी माता से थोड़ी सी दूरी पर आपके पास में जो कटोरी है उसको ला करके रखेंगे, है ना। रखने के बाद में आपके पास में जो गंगा जल है उस गंगा जल को अपने हाथों में लेकर के फिर कटोरी में डालेंगे। कितनी बार डालोगे? 5 बार डालेंगे या 7 बार डालेंगे। और जब गंगा जल को अपने हाथों में लेकर के कटोरी में डालोगे तो आप अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। जितनी भी बार आप कटोरी में अंदर गंगा जल को डाल रहे हो उतनी बार अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है ना। अब अगर इस उपाय को सोमवार को कर रहे हो तो तुरंत इस कटोरी का जल तुलसी माता की जड़ में चढ़ाना। लेकिन अगर इस उपाय को आप रविवार को कर रहे हो, बसंत पंचमी के दिन कर रहे हो, तो जल को तुलसी माता की जड़ में नहीं डालेंगे। इस कटोरी को उठा के घर में रख देना। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन, फिर सोमवार के दिन आपको क्या करना है? उस कटोरी का जल फिर तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक बहुत ही स्पेशल से और उपाय की हम लोग बात करते हैं कि यह उपाय मैं आपको तब बताता हूं जब पंचमी तिथि रविवार को पड़ती है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है और किसी को पता भी नहीं चलता कभी कभी ना कि हमारे घर में आखिर इतना कष्ट क्यों है। तो यह बात आपको जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होती हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा प्रॉब्लम बनी होती है। तो आपको उसके लिए लेना होगा इस प्रकार से काला तिल। देखो, काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लेना, ठीक है ना। और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भरना है अपने घर से, 2-4 बूंद गंगा जल डालना और जो काला तिल मैंने आपको बताया दिखाया उसको कलश के अंदर डिप कर देना और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। मैं बोल रहा हूं, बट
उससे भी पहले आपको उस कलश को रखना होगा जहाँ पे भी आप अपने घर में आरओ, मटका, परिंदा जहाँ पे पीने का पानी रखते हो, पूरी रविवार की रात उस कलश को अपने मटके, परिंदे, आरओ के पास में रखा रहने दो। अगले दिन जब सुबह सो करके उठो सोमवार को, इस कलश को उठाओ, अपने घर में जितने भी रूम्स हो उन सभी कमरों में घूम करके और फिर इसका जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपको पितृदोष से छुटकारा बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।